गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 क्लासेस की हैं। उन 2 क्लासेस में नियर अबाउट 80% कवर कर लिया है। आज हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर हम केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जैसे कि डिफिनीशन में लिखा है, इफ एन एटम टेक ऑक्सीजन आर रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जो एटम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को टेकअप करेगा या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, वही जो एटम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे अब चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन O2 देन फॉर्म CuO। ये हो गया आपका। देखिए यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ये फ्री फॉर्मेट जब होता है, जब इस तरह से एलिमेंट के फॉर्म में लिखा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा हमने पीछे आपको एलिमेंट और वैलेंसी में बताया था, एलिमेंट और वैलेंसी में आपको बताया था, तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मीन्स एक, देखो एक देगा, हम हिंदी में समझा रहे हैं आपको, एक देगा और एक लेगा। ठीक, एक देगा और एक लेगा। ठीक है, अब जो देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लेगा उसका रिडक्शन होगा, जो टेकअप करेगा उसका रिडक्शन करेगा। और क्या लेन देन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कॉपर क्या करेगा, इस रिएक्शन में कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये हो जाएगा Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है जब निगेटिव किसी भी चीज से निकल जाती है तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। अभी तक तो क्या था, निगेटिव पॉजिटिव मिलके इक्वल थे। अब मान लीजिए कि कुछ निगेटिव निकल गया, कुछ निगेटिव निकल गया, तो जब कुछ निगेटिव निकल जाएगा तो जितना निगेटिव निकलेगा उतना पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 निगेटिव निकला तो ये 2 पॉजिटिव हो गया, Cu2+। ऐसे ही रिडक्शन में समझते हैं हम लोग, ऐसे ही रिडक्शन में समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन है या क्लोरीन, आप ले लीजिए, क्लोरीन है, आप क्लोरीन जानते होंगे। क्लोरीन को आपने क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो बन जाएगा आपका Cl-, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो लेता है उसका रिडक्शन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसका रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, और जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो जो लेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। जैसा कि आप सुनते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, तो जब हम पॉजिटिव एनर्जी को गेन करते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम निगेटिव एनर्जी को गेन करते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दें, निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकाल दें, तो भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हम ऑक्सीडेशन पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन के लेन देन से पॉजिटिव और निगेटिव बना। यही बात हमने यहां पर एक्सप्लेन की है। इसका 2+ हो जाएगा
और इसका 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों की डिफिनीशन समझिए। इफ एन एटम टेक ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ले और रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी से रटनी नहीं हमें समझना है। इफ एन एटम लॉसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करे, गिव अप करे, लॉस करे, और गेन इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे बताया ना कि गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडक्शन, तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस तरह से आपका हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी तरह से एक बात और समझिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दो वर्ड और आता है, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। इसी रिएक्शन में समझेंगे हम लोग। देखिए जैसे आपका है Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO, ये आपकी रिएक्शन हो गई CuO। देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कॉपर का। यहां पे हम आपको बताते हैं ऐसे करके, देखिए ये यहां से यहां जाएगा तो प्लस, यहां पर क्या था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहां पर क्या हो गई 2 प्लस, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अच्छा देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के घर में LIC करवाते हैं लोग, जीवन बीमा करवाते हैं, तो उसमें एक एजेंट आता है। LIC किसकी हो रही है, हमारी। LIC किसकी हो रही है, हमारे पेरेंट्स की, हमारे घर वालों की। लेकिन करता कौन है, करता है LIC एजेंट। इसी तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। लेकिन इसको करने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, हम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार खड़े हैं, हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको जो सपोर्ट करता है, जो एजेंट का काम करता है कि हाँ ठीक है कर लो कर लो। जैसे LIC एजेंट आता है ना, देश भर की बातें बताता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, तो वो सारी बातें समझा के वो क्या करता है कि आपको मजबूर कर देता है कि आपको लगता है बहुत बेनिफिशियल है और हमें LIC की पॉलिसी लेनी चाहिए। वैसे ही ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, इसको समझाएगा बुझाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार खड़े, आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रिएक्शन, नो चेंज इन द रिएक्शन। सेम रिएक्शन पे हम लोग रिडक्शन भी पढ़ेंगे। Cu प्लस O2, यहां पर क्या हो गया CuO। यहां से देखिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहां पर वो थी 0, ठीक है। यहां से ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के साथ जब यहां गया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 2 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीजन का हो रहा है यहां पर रिडक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो एब्जॉर्ब करता है वहां पर होता है उसका रिडक्शन। तो ये समझ में आया। अब देखिए रिडक्शन हो रहा ऑक्सीजन का, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा उसका पड़ोसी, उसके साथ जो एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा था और ये आपका बनके तैयार हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 4 थिंग्स हम लोगों ने पढ़ी, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चौथा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बोर्ड एग्जाम में सिंगल मार्क्स में 1 मार्क्स में खूब पूछा जाता है और MCQ में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखिए कोरोजन ये कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल कोई डिजीज नहीं है। ये क्या है कि जैसे जो आयरन मेटल है,
आयरन है या और डिफरेंट टाइप की कुछ मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड या कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, उसके ऊपर लेयर बनाने का काम करते हैं, उसके ऊपर लेयर बनाने का काम करते हैं। और वो जो लेयर होती है, वो लेयर क्या करती है कि धीरे धीरे करके वो हटती रहती है, दूसरी लेयर बनती है, फिर हटती है, दूसरी लेयर बनती है, फिर हटती है। तो ये लेयर बनते बनते क्या होता है कि धीरे धीरे उस मेटल को वीक कर देती है, या उस मेटल से बना हुआ जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्लोली वीक होता चला जाता है, और वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें उस चीज को रिमूव करके दूसरी थिंग्स, या जैसे मान लीजिए कि हमारे सिंपल थिंग्स, मान लीजिए कि कोई आपके पास आयरन से बना हुआ मान लीजिए गेट है, आयरन से बना हुआ गेट है। अब क्या हुआ कि उसमें कोरोजन स्टार्ट हो गया, मतलब जंग लगना स्टार्ट हो गया। तो कोरोजन में क्या हुआ, धीरे धीरे करके उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते रहे, और उसके साथ साथ वो निकलता रहा। उसमें ऑक्साइड जब बन जाता है तो डस्ट के फॉर्मेट में उससे निकलता रहता है। अब वो डस्ट के फॉर्मेट में उससे निकलता रहा, और निकलते निकलते क्या हुआ कि हमारा गेट इतना वीक हो गया कि अब हमें फिर से गेट लगवाना पड़ेगा, तो हमारे ऊपर बर्डन आएगा। ठीक है, तो ये जो कोरोजन है यही है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन होता कैसे है, कोरोजन के लिए बेनिफिशियल रीजंस कौन कौन से हैं? कुछ चीजें हैं, जैसे आपको चाहिए मॉइस्चर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जो कार्बोनेट बनाते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, उनके लिए वाटर चाहिए। ऑक्सीजन भी इसमें खूब सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दीज थिंग्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन्स। और कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अगर हमें कोरोजन से प्रिवेंशन करना है तो पहली थिंग्स है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की लेयरिंग कर देना। जिंक की लेयरिंग कर दी जाती है जब आयरन मेटल पे, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। थिंग्स की पेंटिंग कर देना, जैसे हम जो लोग उसके ऊपर पेंट लगाते हैं, पेंट लगा देना, ग्रीस लगा देना, जहां पर पेंट नहीं लगा पा सकते वहां पे हम मोबिल ऑयल डाल देते हैं, या ऑयल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, या कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, या आपका जनरली जो ऑयल घर में यूज होता है मस्टर्ड ऑयल, उसका यूज करते हैं। तो ये कुछ थिंग्स हैं जिसका हम यूज करके कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या कोरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक आपका कोरोजन। नेक्स्ट आपका आता है रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी में होता यह है कि जैसे आप लोग चिप्स, कुरकुरे, इन सब के पैकेट लेते होंगे, खाते होंगे, देखते होंगे कि इसके अंदर गैस भरी रहती है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर गैस फिल्ड है। देखिए उस गैस फिल्ड करने का रीजन है, उसमें एयर नहीं फिल्ड होती है, उसमें जो गैस फिल्ड होती है वो नाइट्रोजन फील्ड होती है, या हीलियम भी फील्ड की जा सकती है। मोस्टली नाइट्रोजन फील्ड होती है क्योंकि नाइट्रोजन सस्ती पड़ती है। अगर कोई भी आयल या आयली थिंग्स, मतलब लिपिड, आयल या प्रोटीन की थिंग्स हो, तीन चीजें होती हैं, ऑयल, फैट, लिपिड्स। ठीक है, ये 3 थिंग्स हैं जो कि अगर एयर की कंटेंट में आती हैं, एयर की कंटेंट में अगर मान लीजिए इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या करेंगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन तीनों थिंग्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होकर के इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन, इसके बाद टेस्ट चेंज, इसमें इनका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, और टेस्ट चेंज हो जाने के बाद जो फूड आइटम्स है वो खराब भी हो जाता है, कभी कभी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में खाने के लिए बनाया गया था वो प्रोडक्ट हमें ना मिल करके हमें कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए एयर फिल कर दी जाए, तो अगर मान लीजिए उसमें एयर में ऑक्सीजन भी होगी, अगर ये फिल कर जाएगी तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो बेकार हो जाएगा, वो हमारे यूज के लिए नहीं रह जाएगा, हो सकता है खाने पे उसे हमारी बॉडी को नुकसान भी करे। तो इससे बचने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, वो जो पैकेट होता है उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन या हीलियम भी फिल की जा सकती है, तो मोस्टली नाइट्रोजन फिल की जाती है। तो ये नाइट्रोजन क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करती, इसका जैसा बना हुआ था फैक्ट्री से, इसको एज इट इज वैसे ही बना रहने में सपोर्ट करती है। ठीक है, और
इस तरह से पैकेट के अंदर क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन होकर के टेस्ट चेंज नहीं होता है। अब ये रेंसिडिटी क्या है? जब ये फैट ऑयल लिपिड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज की कंडीशन बनाते हैं, प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं, इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, कि जब ऑयल, फैट या लिपिड्स की थिंग्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मेट में चेंज हो जाती हैं, तो जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की नेचुरलिटी चली जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, और इस तरह से जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट टेस्टलेस रहता है या हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।